अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राउदिल शाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल मुल्क में नए इंतजामी यूनिट या सूबों के हवाले से जो बहस है वो तूल पकड़ती जा रही है और आज तालीमी इदारों में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, सेमिनार्स में, असम्बलियों में सूबों के क़याम के हवाले से, नए सूबों की तश्कील का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर। इनसे जानते हैं कि आखिर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं उनकी अपनी आरा क्या है और पार्टी पॉलिसी इस हवाले से क्या है, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो हालिया जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ है वो उसके बाद क्या हवाओं का रुख अभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ है या हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, वो सियासी इशूज है, इस पर बात भी करते हैं। मतलब बहुत शुक्रिया। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी अपनी आरा क्या है नए सूबों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सूबों की बात है तो आप देखिए पूरी दुनिया में जो इंतखाबी यूनिट होते हैं या जो इंतज़ामी यूनिट होते हैं वो छोटे होते हैं। ज़्यादा बड़ा जो ना फ्लो जो ना आबादी के लिहाज से उसको मेरी ज़ाती राय तो ये हो सकती है कि इस पे मेरा ख्याल है कि अगर बन जाए तो कोई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई ऐसी नहीं। पर हम पार्टी पॉलिसी के साथ हैं जो हमारी लेकिन पार्टी का मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से भावलपुर सूबा, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हवाले से करारदाद भी पास कर रखी है पंजाब असम्बली से। हाँ, ये तो देखिए बात ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर सूबा पंजाब के अगर आप प्रपोज करते हैं, 3 सूबे करते हैं या 2 करते हैं या इसकी 1 करते हैं, तो सूबा सिंध में के भी होने चाहिए। आप देखिए इतना बड़ा मतलब वो सूबा है, वहाँ भी इंतज़ामी हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान लेकिन के हैं। वहां करारदाद नहीं उस असम्बली से हुई, केपी की असम्बली ने करारदाद पास की हुई। देखिए बात ये है कि करारदाद जो है ना ये जो आप देख रहे हैं कालाबाग डैम है, हमारे मुल्क की क्या ज़रूरत नहीं थी, क्यों नहीं बना? तो हम करारदादे ना खेलें, हमें काम करना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए जिससे अगर सूबा सराहद ने कहा है केवीकी ने करारदाद पेश की पास कर दी है, पंजाब ने कर दी है, तो मेरा ख्याल है कि सिंध को भी करनी चाहिए और बलूचिस्तान को भी करनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि इस हवाले से पार्टी पार्टी की जानिब से आपको कोई हदायत आई कि अगर बात करनी है तो ये मौकफ होना चाहिए। नहीं, हमें पार्टी की तरफ से अभी तक कोई हदायत वसूल नहीं हुई। उनका जो हम ज़ाहिर है वो जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं वो देख लें पार्टी पॉलिसी, और हम जो आम कारकुन हैं हम पार्टी के जो उनका है मतलब मोटो हम उनके साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अच्छा, इमरान खान को जो ही शिफा अस्पताल ट्रस्ट करने का फैसला आया तो नून लीग की सफों में बड़ी हमने देखी खलबली मची, क्या ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। देखिए आज जो सोशल मीडिया का दौर है, तो जब हम रात को सोते हैं तो सोशल मीडिया ना कुछ को गिरा के सोता है और जब सुबह उठते हैं तो नॉर्मल हालात होते हैं। तो ये हर दौर में ऐसे होता रहता है। ये जो टिकटॉक हो गया, ये जो फेसबुक होगी, तो हम अपने बेडरूम में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, जैसे ही वक्फा को आता है किसी ड्रामे का या फिल्म का तो हम टिकटॉक एक शोशा छोड़ देते हैं और क्लैरिफिकेशन होती रहती है। तो हम पगड़ियाँ छालने वाली हमारी तो पार्टी है नहीं। हमारी पार्टी तो सीधी बात करती है, वही कैमरे के सामने करती है, वही कैमरा ऑफ के सामने के बैक में करती है। तो हमारा तो सीधा-सीधा है कि हम कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है, हमारी सीएम कहती है, हमारा कायद कहता है काम करें और सिर्फ काम करें। मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के लिए। अब देखें ना अल्लाह ने इस वक़्त मुल्क को जितनी इज़्ज़त दी है, आज से पहले 70-80 साल में इज़्ज़त दी। तो ये अगर आपके पीछे जाएँ, तो आप देखते हैं कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अगर वो एटमी धमाके ना करते, कितना प्रेशर था, आप सब इसके गवाह हैं। अरबों की ऑफरें भी हुई, थ्रेड भी हुई, सारा कुछ हुआ और उसी वजह से मियाँ साहब की हुकूमत भी गई। आप को माने या ना माने, पीछे वही बैकग्राउंड चलती आ रही थी। तो मियाँ साहब ने उस वक्त कुर्बानी दी, प्रेशर नहीं लिया, एटमी धमाके किए। तो आज अल्लाह वो की तो मैं इमरान खान भी ये कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट कहा तो मेरी भी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। नहीं, वो तो देखें बात ये है कि नो तो पता नहीं वो कितने यू टर्न उसने लिए हैं, हम तो उसकी बात नहीं करते। यू टर्न और नो बड़ा फर्क होता है। देखें बात ये है कि जब हम अपने अफवाज के खिलाफ बात करें, इसका मतलब ये है कि हम अपने खिलाफ बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना? आज अफवाज पाकिस्तान है, हमारी 25 करोड़ अवाम है, तो हमारा मुल्क अगर ये हम ना हो तो कुछ भी ना हो, ठीक है अच्छा ना? मौलवी साहब, आप चूंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो एक आम आदमी की तरह है और आज भी कई देहातों में आपकी रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जमीन पे भी बैठना है या ड्राइंग रूम में भी बैठना है। तो ज़बान ज़द-ए-आम क्या फिक्रा आपको लगता है कि जहां पर भी जाते हैं ये बात सामने आती है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये
जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत ना सिर्फ ये मुद्दे पूरी करेगी, इंशाल्लाह अगला इलेक्शन ये अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आप जीतेगी। ये कह रहे हैं कि फिर से वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ होगी? शायद उससे भी ऊपर हो। वो प्राइम मिनिस्टर बने? हमारी तो ख्वाहिश है, मियाँ साहब भी हमारे मोहतरम है, वो भी हमारे मोहतरम है, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि जब तक मियाँ साहब अपनी नहीं खेलनी उनको वजीर आज़म होना चाहिए। और उसके बाद आपकी जाती राय क्या है? मेरी जाती राय है कि सीएम साहबा को जो ना ऊपर भी मियाँ साहब के बाद खेलना चाहिए, जाना चाहते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, पर मियाँ शहबाज शरीफ के टर्न के बाद। आम आदमी खुश नहीं है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जितना आज कारकुन खुश है या आवाम खुश है, आप देखें अरबों रुपए के पैकेज पूरे पंजाब में लग रहे हैं। अब रीमगढ़ का मेरे साथ चले, अब डेरा गाजी का मेरे साथ चले, अब राजपुर चले, इनक्रोचमेंट खत्म हो रही है, सीसीटी की वजह से कितने अमन मान का सूरत बेहतर हुई है। ये जो LWMC की वजह से आप ये साफ सुथरा पंजाब, आप किसी गांव में चले जाएं तो वहां भी वो आपको ना वर्दियां पहन के काम करते हुए नजर आए थे। ये जिंदगी पहली दफा। महंगाई का जिन बदस्तूर कायम है, बिजली के बिलों ने, आप समझते हैं कि सारे जो चीफ मिनिस्टर के क्रेडिट्स हैं उनको जीरो किया है? देखिए वो एक तो फेडरल का सब्जेक्ट है और दूसरी बात ये जीरो नहीं हुआ। देखिए बात यह है कि महंगाई जरूर है, इसमें मैं नहीं ट्राई करता, पर बात यह है कि आप दुनिया को देखें। यहाँ हम मैं आपकी रिकॉर्ड या इस पर आप नशर भी करते हैं कि हम 5 लोग होते हैं घर में, तो 5 में से एक बंदा काम कर रहा है, 4 बैठ के खा रहे होते हैं। और मिनिमम जो हमारी डेली वेज है तकरीबन या जॉब पे वो 40,000 या 45,000 रुपये है। एक बंदा कमा रहा है तो 5 बैठ के खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब बिजली भी महंगी लगेगी, महंगाई भी सारा कुछ होगा। अगर 5 बंदे काम करें तो 2 लाख महीना कमाएंगे ना। जब 2 लाख कमाएंगे तो 25,000 बिल भी आ जाएगा, 25,000 की ग्रोसरी करेंगे, 50,000 की ग्रोसरी करेंगे, कितना कर लेंगे, फिर भी 50,000 लाख बचेगा। हम काम करते नहीं। अब अड्डे पे चले जाए, वहां मजदूर पहले पूछेगा अच्छा आपने काम क्या करवाना है मुझसे, आपने इंडिया उठवानी है, आपने सीमेंट का क्या काम कर, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा ना देखें। हमारा आप देखें तलीम का निज़ाम देखें, नो डाउट के सारी डिग्री बहुत अच्छी है, पर मैं समझता हूँ कि मुझे किसी एक सिंपल MA करके क्या मुझे जॉब मिलेगी? उससे बेहतर नहीं कि मैं मैट्रिक करूं और मेरा जो स्किल। अब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, जो हाथ से गंदे करना जानता है वो करोड़पति। जो हाथ अपने गंदे, मुराद ये नहीं कि वो गंद में डाले, जो काम करता जो है, हार्ड हाथ से काम करते हैं वो इंजीनियर्स भी वो काम इंजीनियर भी वही काम करता है। हमारा इंजीनियर जो है ना वो कहता है जो मैं कमरे में बैठा। अब हम सुनते थे एक लफ्ज, आज भी आप कई गाँव में चले जाए तो ये बहू है, बहू क्या जिसने FA कर लिया, जिसने BA कर लिया वो बहू है, वो नाम जिम्मेदार करता है बच्चा हमारा, ना वो कुछ करता है, वो ना उसको नौकरी उसके म्यार की मिलती है। वो कहता है मुझे टेबल की नौकरी में, ऐसे नहीं है। आज चंद दिन पहले मेरे पास एक बंदा है जी मुझे शेफ लगवा दें, मैं कहा यार मैं किसी शादी हाल में कह तो कहता नहीं जी सरकारी नौकरी, मैं वो क्यों, कहता काम ही करना पड़ता। जब हमारा माइंड सेट अप्रोच ये है हमारा जब माइंड सेट। अच्छा, अब आपके हल्के में बात करते हैं, क्या तब्दीली लाया आप अपने हल्के में? आपने बड़ी तकरीरें की अपने हल्के में जब वोट मांगते थे, और बहुत ज्यादा आपने कहा कि हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और मसाइल खत्म कर देंगे। किस हद तक खत्म हो? देखिए बात यह है कि अभी भी पाइपलाइन मेरे मंसूबे हैं। एक मैं समझता हूँ कि शादेवार रोड जो मेरे गांव के साथ गुजर रही है वो आज से 70 साल पहले नहीं बनी थी, और उसी के ऊपर जो हमारे अपोजिट हमारे मतलब वजीर भी लगते हैं और हमारे इलेक्शन भी हम लड़ते हैं, तो उनका डेरा पिछले 50 साल का उस रोड के ऊपर था। आज आके आप सड़क देखें तो आप कहेंगे यार ये लाहौर में ऐसी भी सड़कें पड़ती हैं। दूसरी डॉक्टर अस्पताल से बाला चौक की तरफ जाए, वो भी पिछले 50-60 साल का सड़क बनी हुई थी, प्रपोज थी, नहीं बनी, वो अल्लाह की मेहरबानी से बनी। जो अपना टाउनशिप चले जाए जो नाले के साथ साथ है वो उसकी मंजूरी मैडम दे दी, 16 अरब का वो मनसूबा है, वो मंजूरी हो गया, कब्जे वहां से छुड़वाए गए हैं। जो इंक्रोचमेंट आप मेरे साथ चल के आप वो MP हैं जिसका स्कूल भी आपके हल्के? हाँ तो देखें मेरा स्कूल, मैं इसी इलाके में, वो कहता है मैंने एक जगह यही कहा था हम इसी इलाके में पैदा हुए, इसी में पढ़े और इसी में शादी वगैरह, और हम इसी इलाके में बूढ़े हो रहे हैं, हम खिदमत की तरफ जा रहे हैं, खिदमत खल कर रहे हैं। मतलब हर गली मेरे मतलब अभी हमने एक दिन पहले करना था तो मेरा ये एक बार अपना बट चौक में 3 एवेन्यू के नाम से मैं आपको गलियां दिखाऊं, आप बना रहे हैं, इतनी प्यारी गलियां भी बन सकती हैं। तो हम अवाम के साथ घुल मिल के रहते हैं, उनके काम करते हैं। आप भी आपको MLA साहब ने दिखाया नहीं 35 प्रोग्राम आज के दिन में, तो ये 35 प्रोग्राम करना कोई आसान काम नहीं होता, पर हम अल्लाह ताला की रजा की खातिर लोगों की मोहब्बत में हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं। रात ये बताएंगे, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लाहौर का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो आपके हल्के में बन रहा है पाइन एवेन्यू पे, नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कब तक ऑपरेशनल हो जाएगी? जी अब देखिए ना, आपने जो पहली बात है आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। इतना बड़ा हॉस्पिटल 335 कनाल में,
1.5 साल के अंदर अंदर कर नहीं पाता, इतना बड़ा पैर खड़ा कर दिया। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 महीने के तक ये, बल्कि 2 महीने पहले इफ्तिताह हो जाना। तो मैडम ने पूछा कि क्या मैं इफ्तिताह कर दूं, मरीज वापस नहीं जाएगा? कहने जी वो थोड़ा सा होगा, और कहने जी मैंने उस वक्त इफ्तिताह करने जब 100% जो है ना ऑपरेशन होगा। तो आप देखेंगे महीने 2 1.5 के अंदर अंदर आप देंगे, तो ये यकीन है। अब लोग आगे वहां से बाहर से तस्वीरें करते हैं और बाहर मिसालें देते हैं कि यार 1.5 साल में भी ये काम होता है। आप देखते हैं, एक सड़क बनती थी 2 2 साल 4 4 साल 5 5 साल लग जाते थे। मैडम का नहीं जी, तो डेली उसका विजिट भी को मैडम चोरी छुपे कर लेती हैं, तो काम हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपने एक गुफ्तगू सुनी मलिक शहबाज अली खोखर की। उनका ये कहना है कि जो उनके हल्के में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है वो उन्होंने खुद किए हैं और खुद करवा भी रहे हैं, और ऐसे काम भी करवाए जो कि कई दिहाइयों से नहीं हो पाए। और कैंसर रिसर्च अस्पताल जो है वो अगले 1 से 1.5 माह में फुली ऑपरेशनल भी होगा और वहां पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दावा जरूर किया है और ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को वो जाती तौर पर ही, जब अपनी जाती राय में, प्राइम मिनिस्टर भी देखना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि ये मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि आने वाली जो मुद्दत है वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।